हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं विभाजकता का नियम, और ये सभी प्रश्नों को सरल करने के लिए बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह आपके लिए बेहतर साबित होगा और आप अच्छे ढंग से देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर प्रधान शिक्षक और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित तैयारियां इस वीडियो को देखने से हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए देखते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम में सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित होने वाले 2 का विभाजकता का नियम। दो के विभाजकता का नियम, कैसी संख्याएं बिना भाग दिए हुए, हम संख्या देखने के बाद ही कैसे जान लेंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि लौसा मासा ये सब में सेकेंडों में हल करने के लिए इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। तो 2 के विभाजकता का नियम, यदि इकाई का अंक यदि इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8, इसमें से कोई भी रहेगा, इकाई का अंक इसमें से कोई भी रहेगा तो उसमें 2 से निश्चित भाग लगेगा। इकाई का अंक कोई भी रहेगा तो उसमें 2 से निश्चित भाग लगेगा। इसके अतिरिक्त 2, 4, 6, 8 या 0, इसके अलावा अगर कोई रहता है तो उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे देखते हैं, जैसे 4, 6, 8, इसके इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन इसको देखें, इसके इकाई का अंक 6 है, इसके इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। बिना भाग दिए हुए हम जान लेंगे कि इसमें 2 से भाग लगने वाला है। इसके इकाई का अंक 8 है तो आसानी से आप कह सकते हैं कि इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जिस भी संख्या के इकाई का अंक अगर ये इसमें से कोई भी रहेगा तो उसमें 2 से भाग निश्चित लग जाएगा। इस संख्या को देख ले, क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? तो बिल्कुल उत्तर हाँ होगा, क्योंकि इसमें से ही एक इकाई का अंक है, इसलिए इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? बिना भाग दिए हुए देखना है क्या इसमें 2 से भाग लगेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें से कोई तो नहीं दिख रहा है, 2, 0, 2, 4, 6 या 8 इकाई का अंक नहीं है, इसका अतिरिक्त है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो ये है 2 के विभाजकता के नियम, ये 2 के विभाजकता के नियम है। अब देखते हैं 4, 2 के बाद 4 का विभाजकता का नियम देखते हैं। 4 के विभाजकता का नियम, फिर हम 3, 5 सब का विभाजकता का नियम देखेंगे, लेकिन 4 के विभाजकता का नियम देखते हैं। यदि यदि अंतिम के 2 अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, या दोनों अंक 0 हो तो उसमें 4 से निश्चित भाग लगता है। दोनों अंक 0 हो तो फिर उसमें 4 से 2 निश्चित भाग लगता है, या दोनों अंक 0 हो, या दोनों अंक 0 हो तो उसमें 4 से निश्चित भाग लगता है। तो ऐसे देखिए उदाहरण, जैसे कि 4, 6, इसके अंतिम 2 अंकों के मिलने से बनी संख्या 44 है।
इसके अंतिम दो अंकों के मिलने से बनी संख्या 44 है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। इसके अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 45 है। 45 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। बिना भाग दिए हुए हम जान जाएंगे कि इसमें कैसी संख्या होगी जिसमें 4 से भाग लगेगा। इसके इकाई और दहाई और के दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 7 हो रही है, तो इसमें 7 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। इसके अंतिम दोनों अंक शून्य है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, यदि अंतिम दो अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या फिर दोनों अंक शून्य हो, तो उसमें 4 से निश्चित भाग लगेगा। आप बताइए क्या इसमें 4 से भाग लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 80 हो रहा है। 80 में 4 से तो निश्चित भाग लगेगा, इसलिए इसमें 4 से भाग निश्चित लगने वाला है। तो ये थे 4 के विभाजकता के नियम। 4 अब 8। आठ के विभाजकता का नियम, 8 के विभाजकता का नियम देखेंगे। यदि अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या फिर तीनों ही अंक शून्य हो। 8 की विभाजकता का नियम है, बिना भाग दिए हुए हम जान लेंगे कि क्या इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए अंतिम तीनों अंक, जैसे 4 में देख रहे थे कि अंतिम दो अंक, 8 में देखेंगे कि अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होता है, तो फिर उसमें 8 से भाग लग जाएगा। या फिर अंतिम के तीनों अंक शून्य हो, तब भी 8 से भाग लग जाएगा। जैसे इसमें देख लिया जाए, अंतिम के 3 अंक मिलने से बनी संख्या 800 हो रहे हैं, तो फिर 800 में तो 8 से भाग लग जाएगा, इसलिए इसमें 8 से भाग लगेगा। इसमें 8 से भाग लगेगा, भाग देकर आप देख सकते हैं, इसमें 8 से भाग लगेगा। क्या इसमें 8 से भाग लगेगा? अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 8 से भाग लगेगा। 8 एकम 8, 4 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, 0 उतरेगा, 8 0 उतरेगा भागफल में, फिर 8 5 40, 8 से भाग इसमें अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए इसमें भी 8 से भाग लग जाएगा। क्या अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या क्या शून्य शून्य है? अंतिम 3 अंक शून्य है, तो इसमें 8 से भाग लग जाएगा। क्या ये अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रहा है? अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 6 से 77 है। 8 7 56, 8 8 64, 3 पर 7 उतरेगा 37। 8 से भी भाग नहीं लग रहा है, ऐसे भी 2 से नहीं लग रहा है, तो 8 से नहीं लगेगा, तो इसमें 8 से भाग नहीं लगने वाला है। क्या इसमें 8 से भाग लगेगा? तो अंतिम तीनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 2 हो रही है, 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। तो अभी आप देख रहे हैं विभाजकता के नियम 2, 4, 8 और 16 के लिए वही अंतिम के चारों अंकों के मिलने से बनी संख्या। अंतिम के चारों अंकों के मिलने से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित हो रहा है, तो उसमें 16 से भाग लग जाएगा। अंतिम के 4 अंक शून्य है, तो उसमें 16 से भाग लग जाएगा। तो आइए अब देखते हैं 3 के विभाजकता के नियम। 3 के विभाजकता के नियम,
तीन के विभाजकता का नियम है। जैसे अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जो भी संख्या के अंकों का योग, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। जैसे देख लीजिए, इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 4 और 8 12, 12 2 14, 14 और 4 18, 18 5 23। अंकों का योग 23 आ रहा है। 23 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? देखिए 5 4 9 2 11 4 15 8 23 2 25 5 4 9, तो इसमें 25 हो रहा है अंकों का योग, तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अंकों के योग 25 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। इसको देखते हैं। अंकों का योग कितना हो रहा है? 4 और 8 12 और 7 19 और 4 23 और 1 24। अंकों का योग 24 हो रहा है, तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। अंकों का योग यदि 24 हो रहा है, 24 3 से विभाजित है, इसलिए इसमें 3 से भाग लग जाएगा। इसमें 3 से भाग लग जाएगा। अगर हम बात करें इस संख्या की, तो क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? बिना भाग दिए हुए बताना है कि क्या इसमें 3 से भाग लगेगा। तो वही काम करेंगे, हम अंकों को जोड़ेंगे। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। 7 4 11, 8 19, 2 21, 6 27, 6 33, 8 41। अंकों का योग 41 हो रहा है। अंकों का योग 7 4 11, 8 19, 2 21, 7 27, 6 33, 8 41। अंकों का योग 41 3 के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। इसके अंकों को जोड़ लीजिए। यदि 3 के पहाड़ा में अंकों का योग आता है तो 3 से भाग लग जाएगा। अंकों को जोड़ लीजिए। 4 4 8 4 12 2 14 3 17 1 18। अंकों का योग 18 आ रहा है। अंकों का योग 18 आ रहा है। 18 3 से विभाज्य है, तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 2 से जिसके अंतिम का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी रहे तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। 3 के विभाजकता का नियम है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो फिर उसमें 3 से भाग लग जाएगा। 4 का भी बताया, अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होता है तो उसमें 4 से भाग लग जाएगा, या फिर अंतिम दोनों अंक शून्य रहता है तब भी 4 से भाग लग जाएगा। अब 9 का देख लेते हैं। 9 के विभाजकता का नियम, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो उस संख्या में 9 से निश्चित भाग लग जाएगा। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता है तो उसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं क्या इसमें 9 से भाग लगेगा। 8 4 12, 2 14, 4 18, 5 23। अंकों का योग 23, 8 9 के पारा में नहीं है, या कह सकते हैं कि 9 से विभाजित नहीं हो रहा है 23, इसलिए इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? 8 4 12, 2 14, 4 18, 8 26, 6 32। अंकों का योग 32 9 के पारा में नहीं है, इसलिए इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। क्या अब लगेगा? 4 हमने लिख दिया, क्या लगेगा? तो अंकों को जोड़ लीजिए। 32 4 36। अंकों का योग 36 हो रहा है, इसलिए इसमें 9 से भाग लग जाएगा। 4 8 12, 2 14, 4 18, 8 26, 6 32, 4 36। अंकों का योग 9 के पारा में आ रहा है,
9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 से भाग लग जाएगा। इसके अंकों का योग कितना है? इसके अंकों का योग कितना है? आप बोलेंगे 4 है 8, 12 2 14, 4 18 8 26, एक 27, अंकों का योग 27 है, जो कि 9 के पारा में 9 के से विभाजित हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 9 से भाग लग जाएगा। तो ये थे 9 के विभाजकता के नियम, ये थे 9 के विभाजकता के नियम। इन विभाजकता के नियमों को जानकारी में रखना आवश्यक है, क्योंकि अन्य चैप्टर को पढ़ने में इसकी आवश्यकता होती है। अब 9 के विभाजकता के नियम के बाद हम देखते हैं 5 के विभाजकता के नियम। 5 के विभाजकता के नियम को देखते हैं। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 5 के विभाजकता का नियम क्या है? कहना यदि इकाई का अंक 0 रहता है या फिर 5 रहता है, 0 रहता है या फिर 5 रहता है, तो आप अंतिम मतलब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसमें 5 से निश्चित भाग लगेगा। जैसे देख लीजिए, क्या इसके इकाई का अंक 0 है अंतिम में? क्या इसके इकाई का अंक 0 या 5 है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। क्या इसके इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 0 है, इसलिए इसमें 5 से भाग लगेगा। इसके इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो इसमें भी 5 से भाग लगेगा। इसके इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 निश्चित होता है। इसमें तो नहीं है, इसलिए इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। तो ये 5 के विभाजकता के नियम है। और एक 10 के विभाजकता का नियम होता है। 10 के विभाजकता का नियम, इकाई का अंक सिर्फ 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। इकाई का अंक सिर्फ 0 होना चाहिए। जिस भी संख्या के इकाई का अंक सिर्फ 0 हो, निश्चित रूप से 0 हो, तो उसमें फिर 10 से निश्चित भाग लगेगा, उसमें 10 से निश्चित भाग लगेगा। जिस भी संख्या के इकाई का अंक सिर्फ 0 होगा, उसमें 10 से निश्चित भाग लगेगा। देख लीजिए, इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसलिए इसमें 10 से भाग लगेगा। इसके इकाई का अंक क्या है? 5 है, इसमें 10 से भाग नहीं लगेगा। इसके इकाई का अंक क्या है? कहेंगे 0 है, तो इसमें भी 10 से भाग लगेगा। इसके इकाई का अंक क्या है? आप बोलेंगे 0 है, तो इसमें भी 10 से भाग लगेगा। तो अभी आपने देखा 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 के विभाजकता के नियम। और फिर चलते हैं 6 के विभाजकता के नियम। 6 के विभाजकता के नियम, जिस भी संख्या में 2 और 3 से भाग लगता है, 2 और 3 दोनों से भाग लगता है, तो उसमें 6 से भाग लगेगा। जिस संख्या में 2 से और फिर 3 से भाग लग जाएगा, जिस भी संख्या में 2 और 3 2 से भाग लगता है, उसमें 6 से निश्चित भाग लगेगा। जिस संख्या में 2 से भाग लगता हो, 3 से भाग नहीं लगता हो, तो फिर 6 से भाग नहीं लगेगा। जिस संख्या में 3 से भाग लगता हो, 2 से नहीं लगता हो, तो उस संख्या में 6 से नहीं लगेगा। उसी संख्या में 6 से भाग लगेगा जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगता हो। जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगता हो, उसी में 6 से भाग लगेगा। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इस संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो 2 से तो निश्चित लगेगा। इस संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो 2 से तो निश्चित लगेगा।
अब आप इतना पर नहीं कर सकते हैं कि इसमें 6 से भाग लग जाएगा, अभी 3 से जांचना जरूरी है। यदि 3 से भाग लगता है तो आप कह सकते हैं कि 6 से विभाजित होगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 से लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, इसलिए 6 से नहीं लगेगा। इस संख्या में क्या 6 से भाग लगेगा? इस संख्या में क्या 6 से भाग लगेगा? तो हम वहीं चेक करेंगे। यदि 2 से भाग लग जाता है, 3 से भाग लग जाता है, यानी दोनों से निश्चित रूप से भाग लगेगा तो ही 6 से भाग लगेगा। तो इसके इकाई का अंक 0 है तो 2 से तो लगेगा। अब 3 से लगेगा कि नहीं, यह जानने के लिए अंकों को जोड़ लेते हैं। यदि योग 3 से विभाजित होता है तो फिर उसमें 3 से निश्चित भाग लगेगा। 6 व 4 10, 5 15, 3 18 और 0 18। अंकों का योग 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, यानी कि 3 और 2 दोनों से भाग लग रहा है तो 6 से भी भाग लगेगा। 6 से भी भाग लगेगा। क्या इसमें 6 से भाग लगेगा? तो 5 4 9 8, 17 1 18, 0 18। अंकों का योग 18 3 से विभाजित हो रहा है तो इसमें 3 से भाग लगेगा। अब 0 अंत में है तो 2 से भी लगेगा, तो 0 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए 6 से भाग इसमें लगेगा। क्या इसमें 6 से भाग लगेगा? तो इकाई का अंक 6 है तो 2 से तो लगेगा ही लगेगा। अब आज देख लेते हैं क्या 3 से लग रहा है कि नहीं। 8 7 15, 4 19, 6 25। अंकों का योग 3 के पारा में नहीं है। अंकों का योग 25 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। 7 13 और 11 के विभाजकता के नियम। 7 13 और 11 के विभाजकता के नियम को आप देखेंगे। इसमें देखना क्या है कि 3 3 का समूह बनाएंगे। 3 3 का समूह बनाएंगे दाएं से। ये 3 3 का समूह बना रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं है, ये 2 है तो फिर शून्य डाल के 3 अंकों का समूह बना लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका 548 और ये 74 का अंतर। यदि 74 का अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो 7 से भाग लग जाएगा। 13 से विभाजित हो जाता है तो उसमें 13 से भाग लग जाएगा। 11 से विभाजित हो जाता है तो उसमें 11 से भाग लग जाएगा। देखिए घटाते हैं। 8 में से 4 घटेगा 4, 8 में से 4 घटेगा 4, 14 में से 7 घटेगा 7, ये बच गया 4। क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? आप देख लीजिए। 7 छक 42, 5 नहीं लगेगा। 7 छक 42, 5 बचेगा, 5 पर 4 उतरेगा 54। 7 से भाग नहीं लगेगा 54 में, इसलिए इसमें 7 से भाग नहीं लगने वाला है। 7 से भाग नहीं लगेगा। क्या 11 से भाग लगेगा? तो 11 चौका 44, 3 पर 4 उतरेगा 34। 11 से विभाजित 34 नहीं हो रहा है, इसलिए 11 से भी भाग नहीं लगेगा। क्या 13 से भाग लगेगा? तो 13 दूनी 26, 13 39, 8 8 पर 4 उतरेगा 84। 84 में 13 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 13 से भी भाग नहीं लगेगा। आइए इसको देखते हैं। क्या इसमें 7 से फिर 13 से या 11 से भाग लग रहा है कि नहीं? तो इसका भी हम 3 अंक का समूह बनाएंगे। 3 अंकों का समूह बना लिए तो इधर केवल 4 बचा, या तो आप 0 0 रख लें तब भी 4 ही होगा। अब इसमें से इसको घटा लें, इसमें से इसको घटा लें। 480 में से 4 घटाएंगे, 480 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 476 होगा। क्या इसमें 7 से भाग लग रहा है? क्या इसमें 7 से भाग लग रहा है? 7 छक 42, 5 पर 6 उतरेगा 56, 7 8 56। 7 से इसमें भाग लग रहा है तो इसमें 7 से भाग लगेगा। 7 से भाग लगेगा। देख लीजिए भाग देकर। 4 4 8 0 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 5 35, 7 छक 42, 2 8, 7 चौका
28 कट गया 0 0। 7 से भाग लग रहा है, 7 से भाग लग रहा है। क्या इसमें 13 से भाग लगेगा या 11 से? 11 चौका 44, बचेगा कितना? 36, नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। 11 से भाग नहीं लगेगा। क्या 13 से लगेगा? 13 3 39, 8 पर 6 उतरेगा 86, 13 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 13 से भी भाग नहीं लगेगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इस संख्या को 3 3 का समूह बनाएंगे। 825 हो रहा है, ये 34 घटाइए कितना होगा? 5 में से 4 घटेगा 1, 12 में से 3 घटेगा 9, ये बच गया 7। 7 से 91 में क्या 7 से भाग लगेगा? क्या 7 से भाग लगेगा? देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा 21, 7 तिरका 21, 7 से इसमें भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा। क्या इसमें 13 से भाग लगेगा? 13 चौका 52, 13 5 65, 13 6 78, 1 बचेगा, 1 पर 1 8 बचेगा, 13 6 78, 1 पर 1 उतरेगा 11। 13 से भाग नहीं लगेगा 11 में, इसलिए इसमें 13 से भाग नहीं लगेगा। क्या 11 से लगेगा? 11 7 77, 2 पर 1 उतरेगा 21, 11 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 11 से नहीं लगेगा। अब इस संख्या को देखते हैं, 3 का समूह बनाएंगे तो इधर 87 हो गया। अब 4 3 3 का समूह बनाएंगे, इधर नहीं है तो शून्य डाल सकते हैं। अब 485 में से 87 घटाइए कितना बचता है? 15 में से 7 घटेगा 8, 11 में से 1 बच गया, 11 में से 8 घटेगा, ऐसे घटा सकते हैं। 425 घटाओ 87, क्या आएगा? 15 में से 7 घटेगा 8, 11 में से 8 घटेगा 3, ये बच गया 3। क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? 7 चौका 28, 5 पर 8 उतरेगा 58, 7 8 56, 7 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। क्या 11 से भाग लगेगा? 11 या 33, 8 बचेगा, 11 से भी भाग नहीं लगेगा, तो इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। क्या इसमें 13 से भाग लग रहा है? तो 13 दूनी 26, 4 3 7, 13 6 78 लग रहा है 13 से भाग, तो इसमें 13 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा, इसमें 13 से भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 13 से भाग लगेगा। तो ये था 7, 13 और 11 की विभाजकता के नियम। फिर से देखते हैं एक बार और, 11 की विभाजकता के नियम केवल देखते हैं, केवल 11 की विभाजकता के नियम देखते हैं। केवल 11 की विभाजकता के नियम देखिए। जैसे ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये कै नंबर स्थान पर है? आप बोलेंगे 1 नंबर स्थान पर है। ये कै नंबर स्थान पर है? ये 2 नंबर स्थान पर है। ये कै नंबर स्थान पर है? 3 नंबर स्थान पर है। ये 4, ये 5 नंबर स्थान पर, ये 6 नंबर स्थान पर है, ये 7 नंबर स्थान पर है। तो ये सम संख्या है, यानी सम स्थान वाली संख्या ये है, ये है और ये है, सम स्थान वाली संख्या है। ये जो संख्या है सम स्थान वाली संख्या है, सम स्थान वाली संख्या। इसको देखिए, ये विषम संख्या है, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो है विषम स्थान वाली संख्या है। ये विषम स्थान वाली संख्या है। तो हमें ये बात बताने की जरूरत इसलिए थी कि सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, और यदि वह 11 से विभाजित हो जाता है, अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाता है या फिर शून्य अंतर आता है, तब फिर उसमें 11 से भाग लगेगा। जैसे देख लीजिए, इसमें विषम स्थान वाले संख्या कौन कौन है? विषम स्थान वाले अंक कौन है? 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 हो गया।
ये 5 6 11, 11 4 15, 15, अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें 11 से भाग लगेगा? कहेंगे नहीं लगेगा। अंकों का अंतर 11 आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि 11 आता या फिर 0 आता या 11 के विभाजित होने वाली संख्या आता तो इसमें 11 से भाग लगता। आप जैसे देखते हैं, क्या इसमें 11 से भाग लगेगा? क्या इसमें 11 से भाग लगेगा? तो 7 1 सम स्थान विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ रहे हैं, फिर सम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, या पहले विषम सम वाले को जोड़ लीजिए, फिर बाद में विषम वाले को जोड़ लीजिए और अंकों का अंतर योग का अंतर निकालिए। 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, फिर इस विषम वाले को जोड़िए। 6 5 11, 11 4 15, अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसमें 11 से भाग लगेगा। भाग दे के देख लीजिए, 11 से भाग दे के देख लीजिए। 11 से 11 एकम 11, 4 4 पर 7 उतरेगा 47, 11 चौका 44, 3 पर 11 चौका 44, 3 पर 6 उतरेगा 36, 11 तिया 33, 3 3 पर 2 उतरेगा 32, 11 दूनी 22, 10 10 पर 4 उतरेगा 104, तो 11 9 99, 5 5 पर 5 उतरेगा 55, 11 5 55, 11 से भाग लग जा रहा है। तो हम बताए हैं कि यदि अंकों का योग सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर, जैसे क्या इसमें 4 से भाग लगेगा? क्या इसमें 4 से भाग लगेगा? तो देख लीजिए, 4 4 8 और 2 10, 8 6 14, अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसमें इन दोनों संख्याओं के सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 11 के पारा में नहीं आया है, या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं आया है, या फिर 0 नहीं आया है, तब इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। पाँच 4 9, 8 17, 8 6 2 8, अंकों का इकाई के अंकों का सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर देखते हैं। सम विषम वाले कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 8 17 और 2 19। ये वाला देखते हैं 6 8 8, कितना आया? 8 है। 11 में से 8 19 में से 8 घटेगा 11। अंकों का अंतर 11 आ रहा है, अंकों का अंतर 11 आ रहा है। तो इसमें 11 से भाग लग जाएगा, तो इसमें 11 से भाग लग जाएगा। तो आपने देखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 के विभाजकता का नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर बेहतरीन ढंग से आपको गणित एकदम लो से हाई तक बताया जाएगा, जो बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।